अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर, सुबह हो चुकी है और मैं सुबह सुबह उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी सी तिलावत की। तिलावत करने के बाद फिर मैंने मामूल के मुताबिक मोहम्मद को साफ़ किया। मोहम्मद को साफ़ सुथरा करने के बाद मैं किचन में आ गई बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। बच्चों का नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने मोहम्मद को नाश्ता कराया। मोहम्मद को नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने आपके भाई का नाश्ता बनाया। उनको नाश्ता बना के नाश्ता दे के फ़ारिग हो के फिर मैंने मोहम्मद को मालिश वालिश की। मालिश करने के बाद मैंने मोहम्मद को सुला दिया और मोहम्मद को सुलाने के बाद फिर मैंने कहा कि मोहम्मद सो गया, अब उसके लिए ना खिचड़ी बना देती हूँ। यहाँ मैं बारीक सी प्याज काटी। प्याज काट के मैंने उसको हल्का सा ब्राउन किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद फिर मैंने हस्बे ज़रूरत पानी डाला। पानी डाल के फिर मैंने उसको उबलने के लिए थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, उसको एक उबाल आ गया तो फिर मैंने उसमें दाल डाली, मूंग की दाल जो अच्छी तरह मैंने धो के पहले से भिगो के रखी हुई थी। अच्छा, वो मैंने डाली। वो डाल के फिर मैंने 7-8 मिनट तक इसको पकने दिया। जब ये थोड़ी सी गल गई तो फिर मैंने इसमें चावल डाले। चावल डाल के फिर इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढकना दे दिया। फिर इसकी हल्की सी आंच करके इसको दम पे रख दिया। अच्छा, जब तक ये हमारी खिचड़ी तैयार हो गई मैंने वहाँ से आलू भी निकाल लिए थे। अच्छा, खिचड़ी तैयार होने के बाद फिर मैंने मोहम्मद को उठाया, उसको नहला धुला के खाना वाना खिला के फिर मैं यहाँ पे आ गई बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था। उनके लिए खाना बनाने के लिए यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैंने कहा अच्छा उनके लिए जल्दी से आलू के पराठे बना लेती हूँ और साथ में रायता भी बना लूँगी। अच्छा, यहाँ में मैंने मेरे आलू उबले हुए थे, मैंने उनको मैश किया। उनको मैश करने के बाद यहाँ पे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये मैंने इसमें बारीक काट के डाल दी। पुदीना भी था थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद खुश्क मिसालों में मैंने कुटी हुई मिर्ची, पिसी हुई मिर्ची, पिसा हुआ गरम मसाला और साबुत ज़ीरा और नमक ये डाला। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने पेड़े वेड़े बनाए। पेड़े बना के फिर मैंने अच्छी तरह पहले सारे पराठों के अंदर मैंने रोटियां छोटी छोटी बना के उनके अंदर मिसाला डाल के रख दिया। फिर यहाँ पे जी हमारा गैस चला जाता है। गैस के बाद मैंने फिर सिलेंडर निकाला। मैंने कहा अब क्या करें, खाना तो देना है बच्चों को। फिर मैंने सिलेंडर निकाला, जिससे मुझे डर भी बहुत लगता है कि अल्लाह ना करे बंद घर है, कहीं ये फट गया तो फिर खुदा न खास्ता नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मैंने सिलेंडर निकाला। वहाँ पे फिर मैंने तवा चढ़ा के यहाँ पे रोटियाँ पराठे बनाए आलू के पराठे बना के यहाँ पे बच्चे भी भूख भूख करते बैठे, वो भूख भूख कर रहे थे। फिर बच्चों के आगे मैंने दस्तरखान बिछाया, बच्चों के लिए खाना वहाँ पे लगाया। और यहाँ पे ये देखें मोहम्मद भी हैरानी से देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं आज। अच्छा, ये वीडियो बन रही थी ना तो ये सबको हैरान हो के देख रहा था माशाल्लाह से। अच्छा, इसके लिए दुआ करना अल्लाह ताला इसको सेहत, आफ़ियत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। अच्छा, इसके बाद फिर मैं शाम वाले वही बर्तन वर्तन इकट्ठे करके रख दिए मैंने सारे। फिर मैंने कहा कि ये जो कैबिनेट है ना मिसालों वाला, मिसाला जात वाला कहूँगी, इसको हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। मेरी नंद ने और मैंने मिल के इसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा किया। फिर हमने सारे डब्बों से मसाले निकाले और अच्छी तरह मसालों को, डब्बों को धोया। धोने के बाद उनको खुश्क किया। खुश्क करने के बाद फिर उनमें हमने मिसाले डाले। फिर उनको मिसालों को फिर हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। इसी में मतलब कि इसी कैबिनेट के अंदर सारे मिसाले रख दिए। अच्छा, इसमें यह भी है कि हमें पता चल गया कि हमारे मिसाले कौन कौन से कम पड़ रहे हैं, कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने, क्योंकि रमज़ान से पहले एक अच्छी तरह हम सारा सौदा सरफ ला के रख देते हैं ना। अच्छा, ये जो बास्केट है ना, ये मेरी बेटी को ना बेकिंग का बहुत शौक़ है, तो उसने ये वनीला एसेंस वगैरह भी हैं इसमें, फूड कलर भी हैं। शौक़ था और है भी सही। अभी भी कभी कभी बेकिंग करती है, लेकिन जब वो सीख रही थी तो रेगुलर रोज़ाना कर रही थी। अच्छा, वो भी मैंने बास्केट में डाल के रख दी और यहाँ पे मैंने पूरा अपना जो कैबिनेट है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। आप भी इस तरह पहले रमज़ान से अगर पहले ये काम हो जाए ना तो अच्छा होता है। अच्छा, ये मैंने सूट भी सुबह से सिलाई कर रही थी, इसको भी बीच में सिलाई कर रही थी। यहाँ पे ये सूट मुझे फ़ाइनल करना था, मैंने कहा जल्दी से इसको सिलाई कर लो। अच्छा, रमज़ान से पहले पहले ना मैंने काफ़ी सारे कपड़े माशाल्लाह से सिलाई कर लिए हैं और मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना एक एक सूट करके निकालती रहूँ, तो ये रमज़ान से पहले ना कपड़े भी मेरे सिल जाएंगे। अच्छा, एक आदत मेरी बहुत बुरी है, वो ये है कि मैं अक्सर डांट भी अपने हस्बैंड से खाती हूँ, अपने शौहर से, कि वो कहते हैं आप जिस काम के पीछे पड़ती हो ना वो करके छोड़ती हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं कहती हूँ भाई रास्ते में छोड़ दूँ तो फिर वो पड़ा ही रहता है, क्या करूँ फिर। अच्छा, यहाँ पे ये देखें फिर मेरी कमीज़ जो है वो फिटिंग उसकी हो गई थी। फिर मैंने उसकी आस्तीनें रख के दी कि अच्छा, यहाँ पे इसकी आस्तीनें लगाने वाली बाकी हैं। अच्छा, इतने में मेरे मियाँ घर पे आ गए। उनको किसी ने दिया था तोहफ़ा गुड़ का।
अच्छा ये सौगात आ गई तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी ये शेयर करती चलूँ। अच्छा ये वो गुड़ लेके आ गए जो मेवों वाला नहीं होता, मेवे इसमें डले हुए होते हैं। अच्छा चलो मैंने कहा कि ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। उसके बाद फिर मैं छत पे चली गई। छत पे ये देखें माशाल्लाह से व्यू देखें, शाम बहुत ठंडी प्यारी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। अच्छा फिर मैंने छत से नीचे आके फिर मैंने चाय बनाई। चाय बना के फिर सबको मैंने चाय दी। चाय पीने के बाद फिर मैंने कहा चलो फ़ाइनल। अच्छा यहाँ पे ये देखें मैंने वो सूट भी मुकम्मल सिलाई करके फ़ाइनल लुक उसकी आपको दिखा दूँ। ये ऑर्गेन्जा मेरे पास रखी हुई थी, मैंने उसकी फ्रिल बनाई। फ्रिल बनाने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर लेस रख के इसको अच्छी तरह से सिलाई किया। अच्छी तरह से का मतलब ये है कि इसको सफाई से बहुत तरीके से इसको सिलाई किया। अच्छा जो भी टुकड़े मेरे पास रखे होते हैं ना, वाइट कपड़ा रखा था उसका मैंने ये फ्लैपर बना लिया। ये इसका फ़ाइनल लुक देखें आप, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। 5 साल की मेरी बेटी है, उसके लिए तैयार किया। यहाँ पे हमारे घर में एक पार्सल आ गया था मेरी बेटी का, चलो मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। इसमें हिजाब है जो मेरी बेटी ने ऑर्डर किए थे, 12 हिजाब मंगवाए उन्होंने। अच्छा हर डिफरेंट कलर के हिजाब हैं, मतलब सेल में लगे हुए थे तो मुनासिब रेट पे इनको मिल गए हैं। तो मैंने कहा भाई 12 नहीं मंगवा दी, 6 मंगवा लेती, जैसे कि वही सब माएँ कहती रहती हैं बच्चों से कि भाई फजूल खर्ची नहीं करें। अच्छा अल्लाह ताला इनको, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, सबके बच्चों को अल्लाह पाक हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें, उसके बाद आप आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।